वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स का। मैंने आपको बताया था कि इसमें कैपिटल के हमारे टाइप्स होते हैं। अथराइज शेयर कैपिटल, जिसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। एक इशूड कैपिटल, एक सब्सक्राइब कैपिटल। अथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? जितनी एक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, जितने का उसके राइट होता है। और उसके बाद इशूड कैपिटल क्या है? अथराइज कैपिटल का वो पार्ट जितना एक बार में पब्लिक को इशू किया। सब्सक्राइब मैंने बताया था कि जितनी पब्लिक ने एप्लीकेशन दी है कैपिटल खरीदने के लिए, शेयर खरीदने के लिए, वो आपकी सब्सक्राइब। वो अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है। याद आ गया? अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए। Authorized capital of Ruhi Limited is rupees 25 lakh divided into 2,50,000 equity share of rupees 10 each. तो 2,50,000 शेयर हो गए, 10 एच, 25 लाख कैपिटल होगी। ये तो होगी अथोराइज कैपिटल। आउट ऑफ दिस द कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर। इसमें से 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, तो 10 लाख रुपीज क्या हो जाएगी? इशूड कैपिटल। पब्लिक अप्लाइड फॉर 90,000 शेयर। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, कम एप्लीकेशन आई। कंपनी ने शेयर इशू किए 1 लाख, एप्लीकेशन आई 90,000। दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अब हमें देखो बैलेंस शीट बनाना है। इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। फॉर्मेट ये है पर्टिकुलर नोट, अमाउंट फॉर करंट ईयर, अमाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का इसमें ना, जैसे हमने अब तक 11th में बैलेंस शीट बनानी सीखी है, तो आपके पास सिर्फ इतना ही पोर्शन होता था करंट ईयर का। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में पिछले साल का भी पोर्शन के लिए अकाउंट होगा। साथ साथ लेके चलेंगे। पिछले वाले को तो उतारना ही होता है ना पिछली बैलेंस शीट से देख के, और नए बैलेंस आए, ताकि कंपैरिजन पॉसिबल हो जाए कि पिछले साल ये था, इस साल ये है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा हेड इसमें इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का। इक्विटीज एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल आ जाएगी। देखो शेयर कैपिटल आ गई। इसके लिए नोट नंबर 1, ये नीचे नोट बने हुए हैं, नोट्स टू अकाउंट। नोट नंबर 1 में अथोराइज शेयर कैपिटल 25 लाख, इशूड शेयर कैपिटल 10 लाख, सब्सक्राइब 90,000। तो नेट 9 लाख। तो नेट 9 लाख ऊपर जाएगा जितना पैसा आया है हमारा। इसकी डिटेल के लिए नोट नंबर 1, क्या क्या इसकी डिटेल चेक करनी हो आप नोट नंबर 1 में चेक कर सकते हैं। नोट नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन। पढ़ लिया बेटे? इसमें 2 लाख इक्विटी है, एट अ प्रीमियम ऑफ 20% लिखा है, तो 20% जो है वो 10 रुपीज का 10 रुपीज का निकालेंगे। हाँ 10 रुपीज का, 2 रुपए फालतू है एक शेयर के ऊपर।
बता रहा हूँ 2 लाख इक्विटी शेयर की ऑथराइज कैपिटल थी, तो हमने देखा ऑथराइज कैपिटल 2 लाख शेयर 10 रुपीज के हिसाब से 20 लाख हो गई नोट्स टू अकाउंट में। उसके बाद इशू किए कंपनी ने 150 एट अ प्रीमियम, इशूड शेयर कैपिटल होगी 150 इंटू 10, 12 नहीं करेंगे, 2 रुपए प्रीमियम को अलग से दिखाएंगे, ये वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, सिर्फ अभी तो कैपिटल की अमाउंट देखो। एप्लीकेशन जो मिली है अंडर सब्सक्रिप्शन है, कम एप्लीकेशन आई है 145, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी 1,45,000 सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। देखो इसने कहा 145 थे, 5,000 शेयर्स के कम आए ना पैसे, यानी 140 के तो पूरे आ गए 10 रुपीज के हिसाब से, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होगी 140 इंटू 10, और बाकी जो 5,000 शेयर थे उनके 10 रुपीज के हिसाब से 50,000 मंगवाए थे, 5,000 शेयर के 3 रुपए नहीं आए, वो लेस कर देंगे, ये 30, इतने पैसे आएगा, तो 14,35,000 विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। प्रीमियम का भी नहीं थी कुछ भी करना, वो आगे बताऊंगा आपको। सर लास्ट वाला केस समझ में नहीं आया, 3 इसमें रुपए ये कैसे कहा आए? था ना इसने कि 145 इशू किए, इसमें से 5,000 के 3 रुपए नहीं आए, यानी 2 कैटेगरी होगी ना 145,000 में, 5,000 तो हो गए जो मंगवा लिए लेकिन इन्होंने नहीं दिए पैसे, 3 रुपए इसके नहीं आए, और यानी 5,000 वर्सेस 10 मंगवाए, 50,000 मंगवाए, 15,000 आए नहीं, 35,000 आए, और 140 थे जितने मंगवाए थे उतने ही आ गए, 14 लाख आ गए, तो 14 लाख तो हो गए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और ये हो गए सब्सक्राइब किए 50,000 लेकिन पेड अप हुए 35,000। ठीक है, अब वैभव क्लियर हो गया बच्चे? यस। अभी सेकंड थर्ड, अब आज हम यहीं तक करेंगे इस टॉपिक, इस लेक्चर में।